जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सभी को जय हिंद, सभी को गुड इवनिंग, है ना। तो आज की क्लास जो है स्टार्ट होने वाली है, तो फटाफट से आज हम पढ़ने वाले हैं क्या आगे जो हम रचनाएं पढ़ रहे थे, जो बहुत सारी रचनाएं थीं, उन रचनाओं के बारे में आज फिर से पढ़ने वाले हैं। तो सभी लोगों को वीडियो को लाइक करना है, सभी लोगों को वीडियो को सब्सक्राइब कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोग आ चुके हैं और आज का जो अध्ययन है अपना स्टार्ट होने वाला है। भवानी प्रसाद मिश्र जी से स्टार्ट करेंगे हम, है ना। भवानी प्रसाद मिश्र जी की कई बार पूछी जाती हैं रचनाएं, तो बहुत बढ़िया, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, भवानी प्रसाद मिश्र के बारे में पढ़ने वाले हैं, इनकी रचनाएं जो हैं उनके बारे में देखने वाले हैं। इनकी एक रचना पूछी जाती है गीत फरोश, गीत फरोश पूछी जाती है। चकित है दुख, गांधी पंचसती, है ना, गांधी पंचसती, बुनी हुई रस्सी, ये पूछी जाती हैं। गीत फरोश भी पूछी जाती है 1953 में। चकित है दुख 1968, गांधी पंचसती 1969 और ये बुनी हुई रस्सी जो है ये भी पूछी जाती है 1971, है ना। बुनी हुई रस्सी भवानी प्रसाद मिश्र जी की। गांधी पंचसती भी आपको याद रख लेनी है। और खुशबू के शिलालेख, खुशबू के शिलालेख ये हमेशा पूछी जाती है, खुशबू के शिलालेख, ठीक है। ये भवानी जी की खुशबू के शिलालेख। व्यक्तिगत ये 1973 की है, याद रख लेना 1973। व्यक्तिगत 1973, अंतर्गत 1979, अनाम तुम आते हो, अनाम तुम आते हो, ये भी 1979 की है, ठीक है। शरीर कविता फसलें 1978 की है। और एदम ना मम, है ना, एक परिवर्तन जिए एदम ना मम, ये पूछी जाती है, कई बार पूछी गई एदम ना मम, एदम ना मम 1977। कालजयी भी पूछी जाती है, कालजयी ये खंडकाव्य का, ठीक है। कालजयी, नीली रेखा तक, तूस की आग, तूस की आग याद रख लेना, तूस की आग 1985। मानसरोवर, त्रिकाल संध्या, शरीर कविता फसलें और फूल, त्रिकाल संध्या संप्रति 1982 की है। तो इनमें से आपको याद कौन सी रखनी है वो देखो जो पूछी जाती हैं आपकी। एक तो गीत फरोश 1953, चकित है दुख 1968, गांधी पंचसती भी पूछी जाती 1969, है ना, बुनी हुई रस्सी 1971। इनको थोड़ा सा याद रखो। खुशबू के शिलालेख और आपकी कालजयी भी पूछी जाती है, कालजयी, और इदमना मम, ठीक है। इदमना मम भी भवानी प्रसाद जी की है। और तूस की आग भी याद कर लो 1985 में, तो उसकी आग रचना काल 1985 माना जाएगा, ठीक है। ये सारी की सारी जो रचनाएं हैं ये भवानी प्रसाद मिश्र जी की हैं, तो सभी को याद रख लेना है। गीत फरोश, बुनी हुई रस्सी, चकित है दुख, गांधी पंचसती, खुशबू के शिलालेख, दमना मम, कालजयी, ये रचनाएं याद रख लेनी है सभी को, भवानी प्रसाद मिश्र जी की, ठीक है। सभी लोग याद रखेंगे। नरेश मेहता जी के बारे में बात करेंगे, नरेश मेहता, है ना, नरेश जी के बारे में बात करेंगे। नरेश मेहता, मुक्तक काव्य है इनकी। बान पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, बोलने दो चीड़ को, ये नरेश मेहता जी की है। मेरा समर्पित एकांत, तुम मेरी मौत हो, अरंड्या, आखिर समुद्र से तात्पर्य, पिछले दिनों नंगे पैरों, उत्सव, आपको याद रख लेना है। बन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, बोलने दो चीड़ को, ये नरेश मेहता की है। बोलने दो चीड़ को, नरेश मेहता 1962, ठीक है। मेरा समर्पित एकांत, पिछले दिनों नंगे, ऐसे वैसे बोलने दो चीड़ को, ये महत्वपूर्ण हो जाती है। और बान पाखी सुनो, ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तुम मेरी मौत हो 1982, ये भी याद रख लेनी है, नरेश मेहता जी की, है ना। और जो पूछी जाती है वो कौन सी है, वो खंडकाव्य इनकी संशय की एक रात, महाप्रस्थान, ठीक है, और प्रभात पर्व और सबरी प्रार्थना, है ना, सबरी प्रार्थना पुरुष। तो सबसे ज्यादा जो पूछी जाती है वो पूछी जाती है संशय की एक रात 1962, ठीक है, और महाप्रस्थान 1965। ये चीज आपको याद रख लेनी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। संशय की एक रात हमेशा पूछी जाती है। महाप्रस्थान भी इन्हीं का है। और जब नरेश का प्रस्थान होता है कहीं पर, तो वो प्रस्थान नहीं महाप्रस्थान होता है, महाप्रस्थान। तो महाप्रस्थान किसकी है, नरेश, नरेश मेहता, है ना। काठ की घंटियां, काठ की घंटियां का क्या करना है, सर्वे करना है, सर्वे। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की 1949
57 ईस्वी की है ये। काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, है ना, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, है ना, खूंटियों पर टंगे लोग, गर्म हवाएं और कोई मेरे साथ चले। तो ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की हैं। अब देखना कैसे, काठ की घंटियां, है ना, बांस का पुल, देखो प्रकृति से संबंधित है, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, एक सूनी नाव, है ना, गर्म हवाएं भी, खूंटियों पर टंगे लोग, इनका भी खूंटियों पर टंगे, कितने लोग टंगे हैं इनका भी सर्वे करना है ना, एक सूनी नाव, ठीक है, जंगल का दर्द क्या है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। बांस का पुल भी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। बांस के पुल कितने हैं पूरे भारतवर्ष में, ये क्या करना है, सर्वे करना है। काठ की घंटियों का भी सर्वे करना है। कुआनो नदी, कुआ और नदी कितनी है, इनका भी सर्वे हमें करना है। कोई मेरे साथ चले, किस लिए, सर्वे करने के लिए। कोई मेरे साथ चले सर्वे करने के लिए, तब हम सर्वे करेंगे काठ की घंटियों का, बांस के पुल कितने हैं उनका, कुआं और नदियों का, और एक सूनी नाव का, जंगल का दर्द क्या है इसका भी सर्वे करेंगे, खूंटियों पर कितने टंगे लोग हैं उसका भी, और गर्म हवाएं। तो सभी का हमें क्या करना है, सर्वे करना है, सर्वे। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की हो जाएंगी, ठीक है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की सभी को याद रख लेना है। अब आ गए अपने सुदामा पांडे धूमेल, सुदामा प्रसाद पांडे धूमेल, है ना, सबसे ज्यादा पूछी जाती इनकी संसद से सड़क तक 1972, है ना, 1972, और कल सुनना मुझे 1976, ये भी महत्वपूर्ण है। सुदामा पांडे का जनतंत्र, इसका रचना काल 1984। अकाल में सारस तो केदारनाथ से यहाँ गए, तो इनकी ये तीन हैं, संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे और सुदामा पांडे का धूमेल। थोड़ा सा इनका रचना काल देख लेना, पहले संसद से सड़क तक 1972, कल सुनना मुझे 1976, और सुदामा पांडे धूमेल का जनतंत्र 1986, है ना, ये चीजें आपको याद रखनी है। और केदारनाथ सिंह की बात करें तो केदारनाथ सिंह की याद रख लेना, अकाल में सारस, ये केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है, ये केदारनाथ सिंह की है। ये कंफ्यूजन सबसे पहले हमें दूर करना है। अकाल में सारस जो है किसकी है, ये है केदारनाथ सिंह की, ठीक है, सभी को याद रख लेना है, बहुत बढ़िया। तो अकाल में सारस केदारनाथ सिंह। अभी बिल्कुल अभी यहां से देखो, जमीन पक रही है, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, मंच और मचान, है ना, टालस्टाय और साइकिल, टालस्टाय और साइकिल, ये भी केदारनाथ सिंह की है ना, और मंच और मचान भी है केदारनाथ सिंह की, सभी को याद रख लेना है। जब केदारनाथ जाओ तो काय से जाना है, केदारनाथ साइकिल से जाना है, ठीक है। और यहां पर क्या हुआ था, अकाल पड़ा था, अकाल, केदारनाथ में आपने सुना होगा बहुत भयंकर बाढ़ आई, उसे हम अकाल का सारस कहेंगे, है ना। तो अकाल पड़ा, अभी बिल्कुल अभी पड़ा था अकाल। यहां से देखो अकाल दिख रहा है, अकाल में सारस केदारनाथ, जमीन पक रही है ना, कहां पक रही है, केदारनाथ में। उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, और साइकिल से जाना है हमें केदारनाथ, टालस्टाय और साइकिल। और वहां पर मंच अंच की बात मत करना, मंच अंच पर नहीं जाना किसी को। तो मंच और मचान भी किसकी है, ये भी केदारनाथ सिंह की है। तो अकाल में सारस इनकी कई बार पूछी जाती है, केदारनाथ सिंह की, ये याद रख लेना है। टालस्टाय और साइकिल भी याद रखना है, जमीन पक रही है, मंच और मचान, अभी बिल्कुल अभी, ये सारी की सारी रचनाएं केदारनाथ सिंह जी की हैं, तो इनको याद रखना है, ठीक है। हाँ, श्रीकांत वर्मा की देखो, भटका मेघ, दिनारंभ और माया दर्पण, जल सादर और मगध। अब देखो श्रीकांत वर्मा की जो है वो कौन सी है, ये माया दर्पण है, ये पूछी जाती है हमेशा। माया दर्पण किसकी है, तो श्रीकांत वर्मा जी की है ना, याद रख लेना। अब माया अगर चाहिए, माया का चक्कर बहुत भयंकर रहता है, तो आप श्री माया लगा लेना है, अब श्री माया दर्पण, तो श्रीकांत वर्मा जी की हो जाएगी श्री माया दर्पण, श्रीकांत वर्मा। दिन आरंभ होता है माया के चक्कर में, दिन आरंभ ही होता है कुछ लोगों का, माया करते, कहीं माया एक वो है ना, माया जोरत जुग गया,
नहीं, वो तो माला फेरत जुग गया वाला है, लेकिन माया माया के चक्कर में जिंदगी गुजर जाती है ना, तो दिन आरंभ भी माया के चक्कर में होती है। तो ये श्रीकांत वर्मा जी की, श्रीकांत वर्मा जी की भटका मेघ, काय के चक्कर में, माया के चक्कर में, तो मेघ भी भटक गया। श्रीकांत वर्मा की भटका मेघ, दिनारंभ, माया दर्पण, ये याद रख लेना है, और जल सादर मगध, है ना, मगध भी याद रख लेना श्रीकांत वर्मा की। ये आ गए विजय देव नारायण शाही, ये किस तार सप्तक के हैं सभी लोग बताएंगे। विजय देव नारायण शाही, जल्दी बताना है। एक काव्य रचनाएं हैं, यस जी, एक काव्य रचनाएं मानी जाती हैं, काव्य रचनाएं, है ना। विजय देव नारायण शाही ये किस तार सप्तक के हैं सभी लोग बताएंगे। मछली घर, साखी, है ना, ये इनकी रचना है, साखी भी इनकी है और मछली घर भी है, सभी को याद रख लेना है। जो विजय देव नारायण शाही हैं ये किस तार सप्तक के हैं, तीसरे, बहुत बढ़िया, है ना, बहुत बढ़िया आंसर। मछली घर इन्हीं की रचना है, विजय देव नारायण शाही की, है ना। डॉक्टर रामदरस मिश्र इनकी है, देखो बहुत बढ़िया है। काव्य पथ के गीत, बेरंग बेनाम चिट्ठियां, पक गई है धूप, रामदरस मिश्र, है ना, पक गई है धूप, राम के दरस के लिए धूप भी पक गई है धूप, रामदरस मिश्र, है ना। बेरंग नाम चिट्ठियां, ये भी है। दिन एक दिन बन गया, सूरज, कंधे पर सूरज, दिन एक दिन बन गया, मेरे प्रिय गीत 1985, गजल संग्रह 1986, जुलूस कहां जा रहा है, रामदरस मिश्र, राम के दरस को जा रहा है जुलूस। आग भी कुछ नहीं है, राम के दरस को जाना है ना। कंधे पर सूरज आ रहा है और पक गई है धूप, फिर भी कहां जाना है, राम के दरस को जाना है ना। बारिश में भीगते हुए बच्चे राम के दरस को जा रहे हैं, हंसी ओठ पर आंखें नम, फिर भी राम दरस को जा रहे हैं। आग भी कुछ नहीं, आम के पत्ते, है ना। रात सपने में राम के दरस दिख रहे हैं, राम के दरस हो रहे हैं, सपना पलता रहा राम के दरस का। तो ये चीजें सभी को राम के दरस करने से जोड़ दो, सपना पलता रहा राम के दरस के, रात के सपने में भी राम दरस हो रहे हैं, है ना। काव्य पथ के गीत, है ना, काव्य पथ के गीत भी राम दरस के हैं, सभी लोगों को राम दरस करना है, तो ये राम दरस सभी हो जाएंगे, ठीक है। ये रामदरस मिश्र जी की हैं, रामदरस मिश्र जी की, सभी को याद रख लेना, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से अपन याद करेंगे, जब इनको पूरे रूप से याद करेंगे तो एक एक चीज को बहुत अच्छे से पढ़ना है, एक एक चीज को याद करनी है। राम के दरस को राम दरस से जोड़ देंगे और इनकी याद कर लेंगे। अशोक वाजपेयी की देखो, अशोक वाजपेयी जी, पहला कविता संग्रह 1966 ईस्वी, एक पतंग अनंत, अशोक वाजपेयी, है ना। अगर इतने से 1986, तत्पुरुष कहीं नहीं बही, तत्पुरुष भी इन्हीं की है, अशोक वाजपेयी की। तत्पुरुष समास अशोक वाजपेयी पे नहीं बनता, किस पे नहीं बनता, अशोक वाजपेयी पे तत्पुरुष समास नहीं बनता, है ना, याद रख लेना, सिखाना है उसे। कहीं नहीं बही, ये भी अशोक वाजपेयी की है। बहुरी अकेला, अशोक वाजपेयी। घास में दुबका आकाश, अशोक वाजपेयी। और आबिन्यो 1995, अशोक वाजपेयी। समय के पास समय 2000 की है, अशोक वाजपेयी की, है ना। हंस अकेला भी है अशोक वाजपेयी जी की। हड्डियों में छिपा ज्वर, अशोक वाजपेयी। दीवारों पर खून से, अशोक वाजपेयी जी की हैं। इतनी सारी रचनाएं हैं अशोक वाजपेयी की। दीवारों पर खून नहीं है, ये यहां पर देखो, हंस अकेला और ये अभी कुछ और, ठीक है। ये तो हड्डियों पर छुपा ज्वर, ये चंद्रकांत देवताले का है, चंद्रकांत देवताले, हड्डियों में छिपा ज्वर, ये देवताले साहब का है। 1973 ईस्वी, चंद्रकांत देवताले, हड्डियों में छिपा ज्वर। दीवारों पर खून से, लकड़बग्गा हंस रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ये किसकी है, चंद्रकांत देवताले की है। हाँ, बहुत बढ़िया। प्रयाग के कुंवर केदार, विजय कीर्ति के मद में सर्वेश्वर बने, इस प्रकार से, बहुत बढ़िया। तीसरे तरफ तक की कवि बताया, ओपी जी ने याद रख लेना। लेकिन
मुझे भी याद आ गई ट्रिक। प्रयाग के कुंवर केदार, विजय कीर्ति के मद में सर्वेश्वर बने, है ना। तो चंद्रकांत देवताले की हमने यहां पर देखी बहुत सारी हैं। रोशनी के मैदान की तरफ, भूखंड तप रहा है, आग हर चीज में बताई गई थी, ये भी इन्हीं की है। उसके सपने, ये संचयन है ना। पत्थर की बेंच ये 1986-96 इसका रचना काल है, ये भी चंद्रकांत देवताले की है। वैसे इंपॉर्टेंट जो है हड्डियों में छिपा ज्वर, ये भी इंपॉर्टेंट है। दीवारों पर खून से इंपॉर्टेंट है। लकड़बग्गा हंसरा, ये इंपॉर्टेंट है ना। ये किसकी हैं? चंद्रकांत देवताले साहब की हैं। और धर्मवीर भारती की हमेशा पूछी जाती हैं, है ना। हाँ, बुखार को ज्वर कहते हैं। तो धर्मवीर भारती की देखो, धर्मवीर भारती की ये पूछी जाती है। ठंडा लोहा, है ना। अगर आपका लोहा कैसा है, गर्म है, तो धर्म के पास आ जाओ, लोहा भी ठंडा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ठंडा लोहा कहाँ हो जाता है? धर्म के पास आ जाओ, ठंडा लोहा हो जाता है। तो ठंडा लोहा धर्मवीर भारती। 7 गीत वर्ष, धर्म के पास आ जाओ तो गीत गाने लगते हो, सभी लोग मंदिर में पहुंचते हो तो कुछ गुनगुनाने जरूर लगते हो। तो 7 गीत वर्ष धर्मवीर भारती। अंधा युग, अगर युग भी अंधा है तो धर्म के पास आ जाओ, तो अंधा युग जो है उजाले में प्रकाश आ जाएगा, तो अंधा युग। कनुप्रिया, धर्म जब पढ़ते हैं हम तो कानों को प्रिय लगता है, तो कनुप्रिया धर्मवीर भारती जी की है ना। तो इन सभी को याद रख लेना है ना। ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, अंधा युग, कनुप्रिया, ये हमेशा पूछी जाती हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। लीलाधर जगुड़ी की देखो, जगुड़ी साहब की, लीलाधर जगुड़ी। शंखमुखी शिखरों पर, शंखमुखी शिखरों पर, अगर शंखमुखी शिखरों पर जाना है तो कैसे जाओगे? जुगाड़ करके जाना है, जुगाड़ करके, रस्सी बांध के जुगाड़ करके शंखमुखी शिखरों पर जाओ, तो जगुड़ी साहब की हो जाएगी। नाटक जारी है, नाटक जारी कैसे है? जुगाड़ करके, तो जगुड़ी, है ना। जुगाड़ चलता राजस्थान में, काय ओपी जी, राजस्थान में क्या चलता है? जुगाड़, है ना। तो जुगाड़ अपन को करना है। नाटक जारी है, जगुड़ी। इस यात्रा में जगुड़ी साहब की, है ना। रात अभी मौजूद है और बची हुई पृथ्वी 1966, ये भी जगुड़ी साहब की है ना। घबराए हुए शब्द, घबराए हुए शब्द, जब जुगाड़ बनता है ना, जुगाड़ तो शब्द भी घबराए जाते हैं। जुगाड़ से इसके करो, पृथ्वी बची हुई है, बची हुई पृथ्वी को जुगाड़ से बचाना है, जगुड़ी साहब, है ना। बहुत बढ़िया। हाँ, जुगाड़ करने में राजस्थानी बहुत आगे रहते हैं और यहाँ जुगाड़ चलता है। ये जिनका राजस्थान का कभी यूट्यूब पे डालना, राजस्थान का जुगाड़, तो भय भी शक्ति देता है, भय भी शक्ति देता है। कैसे? जुगाड़ करके। तो जगुड़ी साहब को बिल्कुल जुगाड़ से जोड़ देना है, भय भी शक्ति देने लगेगा। ईश्वर की अध्यक्षता में खबर का मोह, ये सारी की सारी रचनाएं जगुड़ी साहब की हैं। लेकिन पूछी कौन सी जाती है? नाटक जारी है, ये याद रख लेना, ठीक है। नाटक जारी है, ये जगुड़ी साहब की है। और शंखमुखी शिखरों पर जगुड़ी, ठीक है, जगुड़ी। और कौन सी है? ईश्वर की खबर का मोह, महाकाव्य के बिना। और अनुभव के आकाश में चांद, ये भी याद रख लेना, ठीक है। ये भी किसकी है? जगुड़ी साहब की है। तो ये 3 रचना विशेष रूप से याद रखना है। शंखमुखी शिखरों पर, नाटक जारी है, अनुभव के आकाश में चांद, ये जगुड़ी साहब की हैं और इनको आपको याद रख लेना है, ठीक है। लीलाधर जगुड़ी, है ना। राजकमल चौधरी जी की, अब कुछ तो ऐसे कवि हैं जिनका नाम भी नहीं सुना होगा, ठीक है। हाँ, तो राजकमल चौधरी, कंकावती मुक्ति प्रसंग, कंकावती और मुक्ति प्रसंग, इसको याद रख लेना है सर। हाँ, मुझे चांद चाहिए, सुरेंद्र वर्मा जी की है, बहुत बढ़िया। अनुभव के आकाश में चांद, ये लीलाधर जगुड़ी जी की है। अनुभव के आकाश में चांद, लीलाधर जगुड़ी। और मुझे चांद चाहिए, ये सुरेंद्र वर्मा जी की है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रकाश, उदय प्रकाश, सुनो कारीगर 1980, सुनो कारीगर 1980 की है। अबूतर कबूतर, जो जब उदय होते ना, सुबह उदय होता है तो अबूतर कबूतर उड़ने लगते हैं। जैसे ही सूर्य उदय होता है तो अबूतर कबूतर उड़ने लगते हैं, तो उदय प्रकाश की हो जाएगी अबूतर कबूतर, ठीक है। रात में हारमोनियम और उदय होता है तो हारमोनियम बंद, तो रात में हारमोनियम,
का से कबूतर, का से कबूतर भी है ना, का से कबूतर, का कबूतर का। और मुक्ति मार्ग, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है ना, उदय होते हुए, उदय होते ही जैसे ही क्या होता है, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। कागज के फूल जागते, कागज के फूल उदय प्रकाश, जागते रहो उदय प्रकाश, है ना, उदय होगा और प्रकाश होगा, जागते रहो, जागते रहो कागज के फूल। नाव के पांव, नाव के पांव भी उदय प्रकाश जी की हो जाएगी, नाव के पांव जगदीश गुप्त की होगी। यहां पर कंफ्यूज होता है ना, सुनो कारीगर ये हो जाएगा, अबूतर कबूतर हो जाएगा, रात में हारमोनियम और का से कबूतर ये हो जाएंगी उदय प्रकाश जी की, इनको याद रख लेना है, कबूतर को ही उदय करना है। कागज के फूल जागते रहो, कागज के फूल और जागते रहो ये भारत भूषण अग्रवाल की हैं, याद रख लेना, कागज के फूल और जागते रहो, याद रखो, और जागते रहो ये भी भारत भूषण अग्रवाल की है ना। और मुक्ति मार्ग ये किसकी है, भारत भूषण अग्रवाल। ओ अप्रस्तुत मन भारत भूषण अग्रवाल, उतना वह सूरज है। और अग्निलीक, अग्निलीक याद रख लेना है किसकी है, भारत भूषण अग्रवाल की है, याद रखो। मुक्ति मार्ग भी आपको याद रखनी है, भारत भूषण अग्रवाल। कागज के फूल भी याद रखो, भारत भूषण अग्रवाल। ये तीन याद रख लेनी है, कौन कौन सी, अग्निलीक, मुक्ति मार्ग और कागज के फूल, ठीक है, बहुत बढ़िया। जगदीश गुप्त की देखो, नाव के पांव, जगदीश गुप्त, नाव के पांव होते हैं, ये बात को क्या रखना है, गुप्त रखना है, गुप्त रखो, गुप्त, जगदीश गुप्त। नेक्स्ट है हेमविद्य आदिम एकांत योग में, गोपा, गोपा याद रख लेना, गोपा, ठीक है, गोपा, जो ब्लैक ब्लैक है ना, बोल्ड अक्षर में है, उनको आपको याद रख लेना है, किताब वालों ने भी अच्छे से छापा है कि जो आती हैं उनको याद रख लेना। तो गोपा की है बोधि वृक्ष, गोपा और नाव के पांव, गोपा, बोधि वृक्ष और नाव के पांव एक इसकी हैं, जगदीश गुप्त जी की हैं, है ना, इनको याद रख लेना है। और देखो प्रभाकर माचवे जी की, प्रभाकर माचवे का नाम सुना है सभी लोगों ने, हैं, ठीक है। प्रभाकर माचवे, जहां शब्द हैं तेल की पकौड़ियां, स्वप्न भंग और अनुक्षण मेमपल, तेल की पकौड़ियां याद रख लेना, प्रभाकर माचवे, तेल की पकौड़ियां, प्रभाकर माचवे। और एक निराला की है, कौन सी है ऐसे पकौड़ियां वाली है, क्या है बताओ जल्दी, किसी को याद हो आ रहा हो तो, निराला जी की। और ये तेल की पकौड़ियां प्रभाकर माचवे जी की है, जहां शब्द हैं प्रभाकर माचवे, स्वप्न भंग और अनुक्षण ये किसकी है, प्रभाकर माचवे जी की हैं। तो तेल की पकौड़ियां याद रख लेना, कभी कभी पूछ लिया जाए अगर तो, है ना। हाँ, गरम पकौड़ी, गरम पकौड़ी जो है वो निराला जी की, बहुत बढ़िया, यादव जी, कुरैशी जी, चिम्मन जी, ऐसा जी। गरम पकौड़ी किसकी है, निराला जी की, और तेल की पकौड़ियां ये प्रभाकर जी की हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना, याद रख लेना है। दुष्यंत कुमार की देखो, साय में धूप, साय में धूप किसकी है, दुष्यंत कुमार की, याद रखो, ये तो कई बार पूछी गई, साय में धूप। सूर्य का स्वागत दुष्यंत कुमार, एक कंठ बिस्पाई दुष्यंत कुमार, आबज के घंटे ये दुष्यंत कुमार। तो इनकी पूरी रचनाएं आपको याद रख लेनी है, साय में धूप दुष्यंत कुमार, है ना, सूर्य का स्वागत दुष्यंत कुमार, एक कंठ बिस्पाई दुष्यंत कुमार और आवाज के घंटे ये दुष्यंत कुमार। तो ये सारी की सारी रचनाएं किसकी हैं, दुष्यंत कुमार की हैं, इनको अच्छे से याद करो, ठीक है। हरिनारायण व्यास, हरिनारायण व्यास की देखो, मृग और तृष्णा ये कई बार पूछी गई है, तो आपको पता होगा मृग और तृष्णा। मृग मतलब क्या होता है, वो माला मृग जिसके पीछे राम जी पड़ गए थे, राम भगवान, और राम भगवान को हम क्या बोलेंगे, हरि, हरि बोलते ना भगवान को। तो हरि नारायण व्यास हरि काय के चक्कर में पड़ गए, मृग के चक्कर में पड़ गए, तो मृग और तृष्णा ये हरि नारायण व्यास की हो जाएगी। एक नशीला चांद, है ना, उठे बादल झुके बादल, त्रिकोण पर सूर्योदय, त्रिकोण पर सूर्योदय ये भी हरिनारायण व्यास की है। उठे बादल झुके बादल ये भी है, एक नशीला चांद ये भी है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रख लेनी है हरिनारायण व्यास की, कि मृग और तृष्णा जो है ये कई बार पूछी गई है। मृग और तृष्णा किसकी रचना है, तब आपका उत्तर होगा हरिनारायण व्यास जी की है, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है शंभुनाथ से है, रूप रश्मि, रूप रश्मि है शंभुनाथ से की, छायालोक है, छायालोक, मनवंतर, उदयाचल, दिवालोक, समय की शिला पर,
है ना, छायालोक, दिवालोक, समय की शिला पर, जहां दर्द नीला है, जहां दर्द नीला है। देखो शंभुनाथ, शंभु किसे बोला जाता है? शंभु, जरा बताओ। शिव शंभु कहा जाता है ना, शिव शंभु। अब देखो शिव शंभु ने क्या पीला था? वो पीला था ना क्या, विष, विष क्या, है ना। तो क्या था कि नीला नीला पड़ गया था, नीला नीला। तो जहां दर्द नीला, तो ये शिव शंभु जी की हो जाएगी। रूप रश्मि भी इन्हीं की है ना। छायालोक, मनवंतर, उदयाचल, उदयाचल भी है, दिवालोक भी है, दिवालोक भी शिव शंभु की। समय की शिला पर, ये भी शिव शंभु जी की है, ठीक है, शंभुनाथ जी की। सभी को याद रख लेना है। हाँ, नीलकंठ भी कहा जाता है इन्हें। रविंद्र भ्रमर, रविंद्र भ्रमर के गीत और सोन मछली मन बसी, ये रविंद्र भ्रमर जी की हो गई, है ना। रविंद्र भ्रमर के गीत सोन मछली मन बसी। जैसे ये नए कवि है ना, कुछ नए कवि जिनको हमने पढ़ा नहीं है, जो कुछ बाद में आते हैं, तो ये कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, है ना। कुंवर बेचैन, पिन बहुत सारे और भीतर साकल बाहर साकल, सामियाने कांच के और महावर इंतजारों का, महावर इंतजारों का, है ना। तो पिन बहुत सारे, एक कुंवर बेचैन की हो गई, ठीक है, और भीतर साकल बाहर साकल, सामियाने कांच के और महावर इंतजारों का। तो इस प्रकार से याद रख लेना, कुंवर बेचैन, और जो कुंवर लोग रहते हैं ना, वो बहुत बेचैन रहते हैं। पिन बहुत सारे, है ना, भीतर साकल बाहर साकल, सामियाने कांच के, महावर इंतजारों का, इनको याद रख लेना, कुंवर बेचैन सिंह की, है ना। बहुत बढ़िया। यहां पर एक नोट दिया है कि संसद से सड़क तक काव्य संकलन में 20 साल बाद अकाल दर्शन, मोचीराम कवि 1970, कुत्ता मुनासिब, कार्रवाई, प्रौढ़ शिक्षा, मकान, भाषा की रात और पटकथा जैसी बहुचर्चित कविताएं सम्मिलित हैं। काय में? संसद से सड़क तक, धूमिल साहब जी की। तो यहां पर एक नोट दिया गया है। हाँ, बालकृष्ण गुप्त की नहीं, बाल मुकुंद गुप्त की है। शिव शंभु के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त की, बाल मुकुंद गुप्त, है ना। शिव शंभु के चिट्ठे। हाँ, ज्ञानेंद्र पति आ गए, ज्ञानेंद्र पति, ज्ञान के ज्ञान इंद्रों के पति, हाथ बनते हुए, आंख हाथ बनते हुए। इनकी एक रचना जिस सन से आत्मा पूछी जाती है, सन से आत्मा, ठीक है, सन से आत्मा पूछी जाती है हमेशा ज्ञानेंद्र पति की, ठीक है। अगर मैं यहीं पर अभी कुछ ऐसे बोल दूं ना गलत, कि ये वो है, गलत है, तो ज्ञानेंद्र पति जो होते हैं, ज्ञान के बहुत ज्यादा ज्ञान के धनी होते हैं, वो अभी संशय में पड़ जाएंगे। क्या पड़ जाएंगे? संशय। सर ने ये क्या बोल दिया, है ना। तो ज्ञानेंद्र पति काय में पड़ जाते हैं? संशय में पड़ जाते हैं। तो संशय आत्मा किसकी है? ज्ञानेंद्र पति जी की है। याद रख लेना, ज्ञानेंद्र पति काय में पड़ जाते हैं? संशय में। तो ज्ञानेंद्र पति की संशय, ये चीज याद रख लेनी है। वैसे ज्ञानेंद्र पति की हमेशा यही पूछी जाती है, संशय आत्मा 2004, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है रमेश चंद्र शाह, कछुए की पीठ पर, हरिश्चंद्र आओ, रमेश चंद्र शाह की। नदी भागती आई, प्यारे मुचकुंद देखते हैं शब्द भी अपना समय, देखते हैं शब्द भी अपना समय। ये भी रचना किसकी है? ये है रमेश चंद्र शाह की। कछुए की पीठ पर रमेश चंद्र शाह, हरिश्चंद्र आओ, नदी भागती है, ये भी रमेश चंद्र शाह जी की है ना। कुमार अंबुज की देखो, कुमार अंबुज की किबाड़, कुमार अंबुज की कौन सी है? किबाड़। अंबुज मतलब क्या होता है? अंबुज काय का पर्यायवाची होता है? सभी लोग बताएंगे जल्दी से। अंबुज काय का पर्यायवाची होता है? जल्दी बताओ। क्रूरता, अंतिम, अतिक्रमण, अमीरी रेखा, अमीरी रेखा। जल्दी से बताना है, अंबुज काय का पर्यायवाची होता है? सभी को जल्दी जल्दी बताना है। और अंबुज के बारे में हम पढ़ रहे हैं, कुमार अंबुज के बारे में, तो सभी को बताना है। देखो, अंबु नहीं पूछा, अंबु नहीं पूछा, अंबुज पूछा है, अंबुज, अंबुज पूछा है। अंबु आप लोग पढ़ते ना कि कमल के जितने पर्यायवाची हैं उनमें जा लगा दो तो कौन से पर्यायवाची बन जाते हैं? अंबु में अगर जा लगा दो तो अंबुज हो जाएगा। अंबुज का क्या हो जाएगा? सभी लोग उत्तर बताएंगे।
जल्दी से उत्तर बताना है। किवाड़, क्रूरता, अंतिम, अतिक्रमण और अमीरी रेखा, ये सभी कुमार अंबुज की रचनाएं हैं। ठीक है, हाँ देखो फिर सभी में कंफ्यूजन है, पानी का है, बादल का है, कमल का है। अब जल्दी से देखो, सर्च करो और बताओ फटाक से क्या है। अंबुज का है ना, अलग अलग बताया सभी ने, कमल, अंबु, बादल, पानी, सभी लोगों ने बहुत सारे बता दिए, इसलिए थोड़ा सा देखो। अंबुज का, अंबुज किसका पर्यायवाची, सभी लोग देखेंगे। ठीक है, किवाड़, क्रूरता, अंतिम। गोपाल से नेपाली की देखो, गोपाल से नेपाली, सभी लोग कंफर्म करके बताओ फटाक से। गोपाल से नेपाली की देखो, स्वर्ण योग, गोपाल से नेपाली की स्वर्ण योग, उमंग, पंछी, रागनी, नीलिमा, है ना, नवीन, कल्पना, पंचमी, हिमालय ने पुकारा, मेरा देश बड़ा, गर्बीला, गंगा की धार, जवानी, भारत माता की प्रभाती, ये सारी की सारी जो हो गई गोपाल से नेपाली की हो जाएंगी। ठीक है, तो गोपाल से नेपाली का हो जाएगा स्वर्ण युग, उमंग, पंछी, रागिनी, नीलिमा, नवीन, कल्पना, पंछी, इनको याद रख लेना। गोपाल से नेपाली की गंगा की धार, जवानी और भारत मां की प्रभाती, है ना। हाँ, अंबु मतलब पानी और अंबुज मतलब कमल। हाँ बहुत बढ़िया, मतलब बहुत बढ़िया आंसर। अंबुज मतलब कमल और अंबुज मतलब पानी, है ना। अंबु मतलब पानी और जा लग गया तो कमल, मतलब जो जल में उत्पन्न होते हैं, है ना। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ सही है, बिल्कुल सही, है ना। और मदन कश्यप की देखो, ये आईएमपी थोड़ा सा इनको पढ़ लेते हैं, जो आईएमपी है वो तो ठीक है ना। ये मदन कश्यप की देखो, मदन कश्यप, लेकिन उदास है पृथ्वी, नीम रोशनी, कुरुज, अपना ही देश, है ना। और दोस्तों ऐसी भी रचनाएं पूछ ली जाती हैं आपसे कि जो आपने कभी पढ़ी ही नहीं और आपको लगता है कि ये तो मैंने कभी देखी ही नहीं, तो इस प्रकार से थोड़ी थोड़ी सी अपन को देख लेना है ना। पर्यायवाची भी थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है। अरुण कमल की देखो, अपनी केवल धार, सबूत, इनकी सबूत भी है नए इलाके में, अरुण कमल की नए इलाके में सबूत और अपनी केवल धार, किसकी है ये, अपनी केवल धार, सबूत, नए इलाके में, अरुण कमल जी की हैं। वीरेंद्र मिश्र की देखो, हाँ बहुत बढ़िया। तो वीरेंद्र मिश्र की देखो, गीतम, अभिराम चल मधुवंती, है ना। आग की रंगोली, ये याद रख लेना, आग की रंगोली ये किसकी है, वीरेंद्र मिश्र जी की है। डॉक्टर विनय की एक पुरुष, कई अंतराल, दूसरा राग, पुनर्वास का दंड और एक मृत्यु प्रश्न, ये किसकी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी डॉक्टर विनय की। आलोक धनवा की जनता का आदमी, आलोक धनवा जनता का आदमी है, ठीक है। और देखकर चलो, आलोक धनवा, गोली दागो पोस्टर, दुनिया रोज बनती है, गोली दागो पोस्टर किसकी है, आलोक धनवा की है। दुनिया रोज बनती है, ये भी आलोक धनवा की है। जनता का आदमी, ये भी आलोक धनवा की है, ठीक है। ये याद रख लेना मंगलेश डबराल जी की। मंगलेश डबराल जी की देखो, एक पूछी जाती है पहाड़ पर लालटेन, ये मंगलेश डबराल की है, याद रख लेना। हम जो देखते हैं, ये भी मंगलेश डबराल की है। आवाज भी एक जगह है, मुझे दिखा एक मनुष्य, है ना। नए युग में शत्रु, तब आपको मंगलेश डबराल की कौन सी याद रख लेनी है, हम जो देखते हैं, पहाड़ पर लालटेन और घर का रास्ता, ये तीनों याद रख लेनी मंगलेश डबराल की। ये पूछी जाती सबसे ज्यादा, ये पूछी जाती पहाड़ पर लालटेन, ठीक है, मंगलेश डबराल जी की। राजेश जोशी की समर गाथा किसकी है, राजेश जोशी साहब की है समर गाथा, ठीक है, राजेश जोशी। एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच,
और चांदनी की चांद की बर्तनी, ये राजेश जोशी जी की हैं। ठीक है। भगवान स्वरूप कटियार, चिंदा कौमों का दस्तावेज, हवा का रुख टेढ़ा, मनुष्य विरोधी समय में अपने अपने उपनिवेश, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपने अपने उपनिवेश 2017 की ये कृति है। और ये किसकी है? तो ये भगवान स्वरूप कटियार की है, भगवान स्वरूप कटियार की है। भगवान देख रहे हैं कि सभी लोग अपने अपने उपनिवेश बनावे में लगे हैं, है ना। तो भगवान स्वरूप कटियार अपने अपने उपनिवेश भगवान स्वरूप कटियार की है। ठीक है। मलय, मलय देखो, मलय देखना है, हथेलियों का समुद्र, मलय की फैलती दरार में दिन भौहें चढ़ाता है भी, दिन भौहें चढ़ाता है भी 2017। ठीक है, इसको याद रखो सबसे ज्यादा, है ना। एक इसकी है, मलय की है, मलय दिन भौहें चढ़ाता भी है 2017, है ना। और देखो और कौन है, और अन्य कविताएं, और अन्य कविताएं ये याद रख लो, विष्णु खरे की और अन्य कविताएं 2017 की ये भी है, और अन्य कविताएं विष्णु खरे, और अन्य कविताएं विष्णु खरे की देख लो। और गीत चतुर्वेदी की कौन सी है? अलाप में ग्रह और न्यूनतम, ये 2017 की है, न्यूनतम गीत चतुर्वेदी, गीत चतुर्वेदी की है इस प्रकार से। ठीक है। अब देखो कुछ समकालीन कवित्री, समकालीन कवित्रियों के बारे में देख लेते हैं, इनकी भी रचनाएं कभी कभी पूछ ली जाती हैं, है ना। अनामिका, अनामिका की देख लो, कुछ कविताएं हैं जिनके बारे में पूछी जाती हैं, कवित्री हैं, है ना। कौन कौन सी कवित्री हैं? नासिरा शर्मा, ये सभी इन्हीं में आएंगी। अनामिका के बारे में देखो, इनकी रचना है शीतल स्पर्श एक धूप का, है ना, गलत पट्टे की चिट्ठी, और समय के शहर में 1990, है ना। और देखना है हमें बीजाक्षर, अनुष्टुप, है ना, कविता में औरत, कविता में औरत अनामिका की, खुरदुरी हथेलियां अनामिका की, है ना। अनामिका होती ना हथेलियां में, अनामिका एक उंगली होती है, तो खुरदुरी हथेलियां और दूबदान ये सभी अनामिका की हैं। ठीक है। कात्यायनी, कात्यायनी चेहरों पर आंच, कात्यायनी ये चेहरों पर आंच हो जाएगी इसकी। ठीक है। 7 भाइयों के बीच कात्यायनी की है, कात्यायनी, 7 भाइयों के बीच चंपा, 7 भाइयों के बीच चंपा कात्यायनी। पुरुष, इस पुरुषपूर्ण समय में कात्यायनी, जादू नहीं कविता कात्यायनी, राख अंधेरे की, ये भी किसकी है? कात्यायनी की, राख अंधेरे की बारिश में, और फुटपाथ पर कुर्सी, ये भी कात्यायनी जी की है। ठीक है, इनको याद रख लेना है। गगन गिल, गगन गिल की एक दिन लौटेगी लड़की, गगन से, कहां से लौटेगी? एक दिन लौटेगी लड़की, गगन गिल। अंधेरे में बुढ़ा, गगन गिल। ठीक है। यह आकांक्षा का समय नहीं, गगन गिल। थपक थपक दिल, थपक थपक, थपक थपक दिल, थपक थपक, एक इसकी है, गगन गिल की है। ठीक है। इंदु जैन की देख लो, आंख से भी छोटी चिड़िया, आंख से भी छोटी चिड़िया, इंदु जैन। हमसे भी पहले लोग यहां थे, इंदु जैन। हवा की मोहताज क्यों रहूं, इंदु जैन। कौन तेरा कौन सा, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा झलक पड़ जाए आप लोगों को, कुछ ना कुछ टकराएगा जरूर, ये इंदु जैन की है। ठीक है, इनको देख लेना है ना। हाँ, नीरजा माधव की प्रथम छंद के स्वप्न, है ना, पैर लौटाना चाहेगा, और प्रस्थानात्रयी, है ना, कम कम है इनकी, तो याद रखते जाना है। नीरजा माधव। जया जादवानी की मैं शब्द हूं, अनंत संभावनाओं के बाद भी। अर्चना वर्मा की कुछ दूर तक, लौटा है विजेता, ये अर्चना वर्मा जी की हो जाएंगी। नीलेश रघुवंशी, घर निकासी 1997। पानी का स्वाद, पानी का स्वाद कौन ले रहे हैं? नीलेश रघुवंशी ले रहे हैं। मैत्रेयी पुष्पा की देखो, ये समकालीन कविता है, इनकी लकीरें, मैत्रेयी पुष्पा जी की लकीरें, है ना। नीलेश रघुवंशी की घर निकासी, और अंतिम पंक्तियों में, अंतिम पंक्तियों में भी है, पानी का स्वाद भी इनकी है। और इतने दिनों बाद, इतने दिनों बाद नीलेश रघुवंशी, याद रख लेना, 2017 की। ठीक है। भावना शेखर की 57 पंखुड़ियां, और सांझ की नीली किवाड़, मौन का महाशंख, मौन का महाशंख याद रख लेना, महत्वपूर्ण है। मौन का महाशंख ये भावना शेखर जी की है ना। पंखुरी सिन्हा, बहस पर लंबी धूप, बहस पर लंबी धूप, ये पंखुरी सिन्हा की है। पेड़ों पर मछलियां, प्रतिभा चौहान। अगर प्रतिभा है तो पेड़ों पर मछलियां चढ़ जाएंगी, प्रतिभा चौहान की होगी। प्रियंका बघेला की मैं तुम्हें लिखना चाहूं अगर, प्रियंका बघेला। अर्चना श्रीवास्तव, हाशिए पर जिंदगी। पूनम शुक्ला की उन्हीं में पलता रहा प्रेम, है ना, ये पूछी जाती है। एफ्रो एशियाई साहित्य 6 खंडों में, ये नासिरा शर्मा जी की है ना।
एफ्रो एशियाई 2017 में लिखी गई, ये हमेशा पूछी जाती कई बार। एफ्रो एशियाई साहित्य, ये 6 खंडों में विभक्त है ना। किसकी? नासिरा शर्मा जी की। रचेंगे हम साझा इतिहास, कम से कम एक दरवाजा, ये किसकी है? कम से कम एक दरवाजा, सुधा अरोड़ा। रचेंगे हम साझा इतिहास, कम से कम एक दरवाजा। पद्मा सचदेवी की, पद्मा सचदेवा, इनकी है मेरी कविता गीत, मेरी कविता गीत। और गीता श्री की कविता जितना हक, इनकी है। और निर्मला पुतुल की नगाड़े की तरह बजते शब्द, ये हो जाएंगी। और अपने घर की तलाश में, ये हो जाएंगी। कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, है ना। अब थोड़ी सी अच्छी रचनाएं हैं जो पूछी जाती हैं, दलित कवियों की रचनाएं, इनको थोड़ी सी याद रख लेना है। आज अपन पूरी की पूरी जो रचनाएं हैं इनको थोड़ा थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा आप पढ़ोगे, जब दूसरी बार पढ़ोगे तो वो याद जरूर हो जाएंगी। हीरा डोम की याद रख लेना। अछूत की शिकायत, कई बार पूछी गई है अछूत की शिकायत, ये हीरा डोम की है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है अछूत की शिकायत हीरा डोम की, ठीक है, याद रखो सभी लोग। नेक्स्ट आपका क्या होगा? स्वामी अछूतानंद, स्वामी अछूतानंद की है आदि वंश डंका हरि भजन माला, है ना। एक इसकी है, सभी को याद रख लेना है ना। आदि वंश डंका और हरि भजन माला, सभी को याद रखो, महत्वपूर्ण है, सभी लोगों को फटाफट से याद रख लेना है। ये बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जिनको हम पढ़ रहे हैं, है ना। और ये कुछ समकालीन जो रचनाएं हैं वो याद रख लेनी है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहां से देखो कि जो आदि वंश डंका है, आदि वंश डंका किसकी है? सभी लोगों ने जो उत्तर बताया है आदि वंश डंका, ये हो जाएगी स्वामी अछूतानंद की। किसकी? आदि वंश डंका स्वामी अछूतानंद। हरिहर भजनमाला, ये भी स्वामी अछूतानंद की हो जाएगी, ठीक है। और अब देखेंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि देखो सदियों का संताप, सदियों का संताप किसकी? ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। बस बहुत हो चुका, ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है। अब और नहीं, है ना। सदियों का संताप, बस बहुत हो चुका, अब और नहीं, ये किसकी हैं? ये है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की। ये सारी की सारी सभी को याद रख लेना है, ठीक है। सफदर का बयान, सफदर का बयान, ये मोहनलाल नेमिसराय की है, मोहनदास नेमिसराय, है ना। सफदर का एक बयान, मोहनदास नेमिसराय। आग और आंदोलन, मोहनदास नेमिसराय। अब तुम्हारी निष्ठा क्या होती, ये भी मोहनदास नेमिसराय की है ना। गूंगा नहीं था मैं, गूंगा नहीं था मैं, एक इसकी है, ये जयप्रकाश करदम की है। गूंगा नहीं था मैं, जयप्रकाश करदम। और बस्तियों से बाहर, ये भी जयप्रकाश करदम की है, ठीक है। अग्निसागर, अग्निसागर आपको याद रख लेना है, ये श्याम सिंह शशि, श्याम सिंह शशि की। ढाई आकर श्याम सिंह शशि। लहू के फूल, ये भी श्याम सिंह शशि की है। एकलव्य और अन्य कविताएं, ये सारी की सारी कविताएं जो है ये श्याम सिंह शशि की हैं। ये चीज भी आपको याद रख लेनी है, ठीक है। सतह से उठते हुए, सतह से उठते हुए आपको लिखना है, ये डॉक्टर एन से है ना, डॉक्टर एन से हैं। इनकी सतह से उठते हुए संपुट, चेतना के स्वर और दर्द के दस्तावेज, डॉक्टर एन से की ये रचना है। दर्द के दस्तावेज, है ना, डॉक्टर के पास जाते हैं हम लोग तो दर्द के दस्तावेज, चेतना के स्वर, संपुट और सतह से उठते हुए, ये डॉक्टर एन सिंह की रचना है। इनका याद रख लेना है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कौन सी है? वो है अपनी प्रयास, प्रयास क्यों विश्वास करूं, ये रचना याद रख लेनी है। सूरजपाल चौहान की है ना। प्रयास भी है, क्यों विश्वास करूं, है ना। प्रयास करता ना सूरज, सभी को याद रख लेना है, क्यों प्रयास करूं। और प्रयास, एकता संदेश, गरीबी का भेद मेरा क्या है, ये सूरजपाल चौहान जी की मानी जाती हैं, है ना। गरीबी का भेद। मेरी माँ, मेरी माँ एक इसकी है, ये भी सूरजपाल चौहान की है। कब होगी वह भोर, कब होगी वह भोर, सूरजपाल चौहान। वह दिन जरूर आएगा, ये भी सूरजपाल चौहान की है, ठीक है। आप याद रखते जाओ, मेरी माँ सूरजपाल चौहान, कब होगी वह भोर, सूरजपाल चौहान। वह दिन जरूर आएगा, ये भी सूरजपाल चौहान जी की है, ठीक है। याद रखो, मैं नाम हर रचना में आपका बोल रहा हूं तो आपको याद रख लेना है। सिंधु घाटी बोल उठी, सिंधु घाटी बोल उठी, ये है सोहनपाल सुमनाक्षर की, सोहनपाल सुमनाक्षर जी की है ना। याद रखो, ये सोहनपाल सुमनाक्षर। सिंधु घाटी बोल उठी। अंबेडकर शतक, अंबेडकर शतक एक खंड काव्य है इनका,
ये भी याद रखो। मनोज सोनकर की देखो, है ना, मनोज सोनकर की कौन सी है, पंख कटा मेघदूत, पंख कटा मेघदूत आपको याद रख लेनी है, कौन की, मनोज सोनकर की है। धतूरा भी इन्हीं की है, कच्चा चिट्ठा और ओस धुबा भी इनकी है, कौन की, मनोज सोनकर जी की। घंटा घर भी है, शोषित नामा भी है और चित्राधार भी इन्हीं की रचना है, मनोज सोनकर जी की, तब इनको याद रख लेना है, ठीक है। हाँ, एक बार जब आप ऐसे पढ़ लेते हो थोड़ा थोड़ा तो आपको थोड़ा थोड़ा भनक तो रहती है, झनक रहती कि हाँ शोषित नामा हमने थोड़ा सा पढ़ा था मनोज सोनकर जी की, तब एक दो बार जब आप इसको पढ़ते हो तो वो याद हो जाती हैं। खामोश नहीं हूं मैं, हम गवाही देंगे, एक इसकी असंग घोष, असंग घोष। अब ऐसे तो कवि हैं जिनका नाम भी नहीं सुना होगा, बड़े बहुत सारे ऐसे कवि हैं, तब कभी कभी पूछ लिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लेते हैं। असंग घोष, एक खामोश नहीं हूं मैं, हम गवाही देंगे, ये भी इन्हीं की है। कर्मशील भारती, पीड़ा जो चीख उठी, पीड़ा जो चीख उठी, एक कर्मशील भारती की है। दलित मंजरी, दलित मंजरी किसकी है, कर्मशील भारती की। डॉक्टर धर्मवीर कपिला हीरामन और किनारे भी मझधार, ये किसकी है, ये इनकी है धर्मवीर भारती जी की, ठीक है। तो ये दो रचनाएं हैं इनकी, किनारे भी मझधार और कंपिला हीरामन, है ना। सुशीला टाकभोरे की याद रख लेना है, स्वाति बूंद और खारे मोती, स्वाति बूंद और खारे मोती, ये सुशीला टाकभोरे जी की है, ठीक है। हाँ, सभी को याद रख लेना है। उत्थान भी इन्हीं की है और यह तुम भी जानो, है ना, सुशीला टाकभोरे, यह तुम भी जानो, तुमने कब उसे पहचाना, और हमारे हिस्से का सूरज, ये भी इन्हीं की है, याद रखो। सुरेश तनवर की देखो, नियति नहीं यह मेरी, सुरेश तनवर जी की नियति नहीं यह मेरी। डॉक्टर दयानंद बटोही की नवगीत और यातना की आंखें, डॉक्टर दयानंद बटोही। सुखबीर सिंह की है बयान बाहर, सूर्यांश, सूर्यांश भी है इनका महाकाव्य, किसका, सुखबीर सिंह का। और अनंतर, है ना। बिहारी लाल हरित की देखो, बिहारी लाल हरित, बिहारी लाल हरित की है भीमायण, भीमायण में भी है। वीरांगना झलकारी बाई, ये बिहारी लाल हरित जी की है। पुरुषोत्तम सत्यप्रेमी, मूक माटी की मुखरता, मूक माटी की मुखरता किसकी है, पुरुषोत्तम सत्यप्रेमी जी की है। तिनका तिनका आग और सवालों का सूरज दखल देती कविता, याद रख लेना, तिनका तिनका आग, ये किसकी है, पुरुषोत्तम स्वप्रेमी जी की है, ठीक है। एक और याद रखो, शिवराज सिंह बेचैन, चमार की चाय, ये तो कई बार पूछा गया। फूलन देवी की 12 मासा, नई फसल भी हमें याद रख लेना, शिवराज सिंह चौहान की, है ना। और कुछ अन्य कविताएं, क्रोच में हूं, क्रोच में हूं, तो इनकी याद रख लेना एक जो महत्वपूर्ण है, ठीक है। डॉक्टर कुसुम वियोगी की देख लो, बहुत बढ़िया, है ना। डॉक्टर कुसुम वियोगी की व्यवस्था के विस्तर टुकड़े टुकड़े देश, है ना। नवेंदु महर्षि की कामना, एकांत बीड़ा घनी धूप के दिन, एक इसकी है नवेंदु महर्षि की। खामोशी बुन रही है खतरा, छोटी सी पृथ्वी, जाग गए हैं और दलित मसाल, ये भी नवेंदु महर्षि की है। संसद तो सवर्ण है, उपेक्षा के हरे हस्ताक्षर, गंगा वाले देश का दुखांत, संसद तो सवर्ण है, याद रख लेना, नवेंदु महर्षि की, संसद तो सवर्ण है ना। कालीचरण स्नेही की देख लो, आरक्षण अपना अपना, कालीचरण स्नेही, ठीक है। थोड़ा सा इस रूप में आपको दिख रहा है क्या, कालीचरण स्नेही, आरक्षण अपना अपना, सुनो कामरेड, कविता का लोकतंत्र, है ना। इस प्रकार से भी देखना है। सोनचरैया भी इन्हीं की है, एवरेस्ट भी है, ठीक है। गोविंद प्रसाद की देखो, आलाप और अंतरंग, आलाप और अंतरंग भी इन्हीं की है, गोविंद प्रसाद जी की, ठीक है। और हरिवंश तरुण की धनु रश्मि है। गूंगों की आवाज, डॉक्टर JH आनंद, गूंगों की आवाज, हरिवंश तरुण की धनु रश्मि, कागज कोरे, माता प्रसाद की एकलव्य, एकलव्य और बताना है आपको, एक एकलव्य कौन की है, सभी लोग कमेंट में बताएंगे। एकलव्य एक और रचना है किसकी है, और माता प्रसाद की भी एकलव्य है, भीम शतक भी इनकी है। तेजपाल से है पुस्तैनी पीणा, पुस्तैनी पीणा है इनकी। हरिकिशन संतोषी, दलितों में दलित, हरिकिशन संतोषी। भीमराव रणबीर उजाले की ओर, मंगल देव विशाख संबूक की है। विपिन बिहारी अनुभूति से अभिव्यक्ति तक, विपिन बिहारी। डॉक्टर लालचंद राही की क्रांति अभिशेष है, और डॉक्टर राम शिरोमणि करील के कांटे और जीवन राग, ये डॉक्टर राम शिरोमणि की है। गीतायन की रचनाकार हैं श्यामलाल समी, अधीर प्रिया, दहकते स्वर, है ना। और भूख से रोटी तक, डॉक्टर प्रेम शंकर जी की। चक्रव्यूह पारसनाथ जी की है। अछूत अछूत अछूत, याद रख लेना, अछूत अछूत अछूत।
और ये विक्रम कुमार की है। और हमने अछूत की शिकायत अभी पढ़ी थी, वो कौन की है सभी लोग बताएंगे। एकलव्य कौन की है वो भी बताई है, राम कुमार वर्मा जी की, बहुत बढ़िया। अछूत की शिकायत, हाँ ऊपर से जा रही हैं, ऊपर से जा रही हैं, जाने दो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार ऊपर से जाएंगी, दूसरी बार नीचे आ जाएंगी, है ना, जाने दो ऊपर से, इनको पढ़ना तो पड़ेगा, याद रख लेना है। विक्रम कुमार अछूत अछूत अछूत, और अछूत की शिकायत कौन की है वो भी आपको बताना है, जल्दी बताओ, है ना, फटाफट से बताना है। परमानंद राम एकलव्य, देखो एकलव्य एकलव्य आया है, एकलव्य यहां पर हमने एकलव्य पढ़ लिया, एक राम कुमार वर्मा जी की है ना। एकलव्य किसकी है, यहां पर देखो एकलव्य हमने एक पढ़ा राम कुमार वर्मा जी की है, एकलव्य परमानंद राम जी की है, और यहां पर एक और एकलव्य हमने देख ली, एकलव्य माता प्रसाद जी की भी है, ठीक है। एकलव्य माता प्रसाद, एकलव्य जो है परमानंद राम, और एकलव्य राम कुमार वर्मा, तो इनको याद रख लेना है। सील बोधी कोलार जल रहा है, राजेंद्र बड़ गुजर कुछ मत कह देना, ये सारी की सारी रचनाएं हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। तो शिवराज सिंह बेचैन की है, हमने पढ़ी थी वो, शिवराज सिंह बेचैन की, शिवराज सिंह बेचैन की चमार की चार है, चमार की चाय शिवराज सिंह बेचैन। लेकिन यहां पर जो आई थी अछूत की शिकायत, ये हीरा डोम की है, इसको याद रख लेना सभी लोग, अछूत की शिकायत हीरा डोम, ठीक है। और यहां पर एक रचना आई है अछूत अछूत अछूत, ये विक्रम कुमार की है, अछूत 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 विक्रम कुमार की, ठीक है। इनको याद करना है, सभी लोगों को याद कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ने पर, एक बार आप पढ़ेंगे, अगर एक दो बार और पढ़ेंगे तब हम इनको अलग अलग ले आएंगे, 20-20 25-25 रचनाएं जब हम ले आएंगे इनको अलग अलग करके, तब आपको ये रचनाएं याद हो जाएंगी, और थोड़ा थोड़ा जब आपको याद रहेगा तब आपको ये याद हो जाएंगी, और यहाँ पर जो कुछ रचनाएं हैं वो आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। एकलव्य हमने पढ़ लिया, परमानंद राम जी की पढ़ ली, और एकलव्य यहाँ पर हमने किसकी देखी थी, एकलव्य माता प्रसाद की देख ली, और राम कुमार जी की आपने देखी हो, जो एकलव्य में एकलव्य की वो है, एकलव्य की उसमें कहानी दी गई है, उसकी माता की दी है, तो एकलव्य एक माता प्रसाद जी की भी है, और एकलव्य एक किसकी है, परमानंद राम की भी है ना। अछूत 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 विक्रम की है, अछूत की शिकायत हीरा डोम की है, ठीक है। तो कुछ कुछ बीच बीच में तो आपको याद होती जाएंगी, कोई दिक्कत बात नहीं है। दलितों में दलित, ये हरिकिशन संतोषी की है, संतोषी, दलितों में दलित हरिकिशन संतोषी, तो इनको याद रख लेना है, कुछ कुछ तो आपको याद होगी, है ना। बाढ़ 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 विवेकी राय, है ना, बहुत बढ़िया। तो सभी लोगों को याद रख लेना है, सभी लोगों को कुछ कुछ याद रखना है ना, और कुछ कुछ इसी प्रकार से याद रहेंगी। और अगली बार जब हम पढ़ेंगे, जैसे एक इंपॉर्टेंट है चमार की चाय शिवराज सिंह बेचैन की, इसको सभी लोगों याद रख लेना है, ये पूछी जाती है, ठीक है। ये सूर्यांश महाकाव्य है, ये किसका है, सुखबीर सिंह का है, सूर्यांश, है ना, सुखबीर सिंह, ठीक है, इसको भी याद रख लेना है। और स्वाति बूंद खारे मोती, सुशीला टाक भोरे, स्वाति बूंद खारे मोती, ये सुशीला टाक भोरे जी की, इनको भी याद रख लेना है ना। जब बहुत सारी रचनाएं होती हैं तो अपन को लगता है कि बहुत सारी हैं, हमें याद नहीं हो रहा है। जब हम इनको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, कि हम 20 रचनाकारों की रचनाएं लेंगे और फिर उनको याद करेंगे, छोटा पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वो अपन को याद हो जाएंगी। एक बार थोड़ा सा पढ़ लो आप, एक बार कोई चीज पढ़ते हो, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अपन को क्या होता है, जब हम दोबारा पढ़ते हैं तो अपन को याद आता है कि हाँ यार ये मैंने कहीं पढ़ी है, ठीक है। तो थोड़ा सा अपन को पढ़ लो, और जब एक चीज आप कोई पढ़ते हो तो एक बार में आपको याद नहीं होती है, उसको कई बार आपको पढ़ना पड़ता है, जब जाके आपको माइंड में सेट होती है। ये चीजें आपने कभी पढ़ी नहीं है, इसलिए थोड़ा सा अपन को क्या लग रहा है कि इसको अपन वो करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। थोड़ा सा सामना तो करना पड़ेगा कठिनता का। और आज अपनी जो आधुनिक काल की कुछ रचनाएं हैं, समकालीन रचनाएं हो या फिर अपनी ये वाली दलितों की रचनाएं हो, वो भी हमने देख ली, दलित कवियों की रचनाएं देख ली, और कुछ अपनी जो महत्वपूर्ण रचनाएं थी उनके बारे में पढ़ लिया, ठीक है। तो कोई बात नहीं, सभी लोगों को वीडियो को लाइक कर देना है, सभी लोग, है ना। हार और जीत हमारी सोच पर निर्भर है, मान लिया तो हार और ठान लिया तो जीत, बिल्कुल सही है ओपी जी। तो अपना जो आधुनिक काल है, इससे संबंधित जो रचनाएं हैं वो खत्म होती हैं जब अपना अध्ययन चलेगा। अपना अध्ययन बिल्कुल निरंतर चल रहा है, हिंदी साहित्य वालों बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। अपन 5-5 इसमें से 20 रचनाएं लेंगे एक वीडियो में, ठीक है। कितनी लेंगे, 20 लेंगे, तब आपको लगेगा कि ये हिंदी अपन को याद हो जाएंगी, ठीक है। हाँ, ये रचनाएं
ये जो रचनाएं हैं दलित कवियों की रचनाएं पूछी जाती हैं। कुरैशी जी जैसे हीरा डोम की आपने देखी होंगी, ओम प्रकाश वाल्मीकि देखी होंगी, सूरजपाल चौहानी की देखी होंगी, इनकी रचनाएं, सुशीला टाकभोरे की आपने देखी होंगी। ये रचनाएं पूछी जा रही हैं, अभी नए नए जो पैटर्न आ रहा है इसमें रचनाएं पूछी जा रही हैं। दलित कवियों की पूछी जा रही हैं और भी अपनी समकालीन भी पूछी जा रही, जैसे चमार की चाय ये कई बार पूछी गई है अभी। तो इनको भी अपन को पढ़ना है। इनको बीच बीच में से रचनाएं आ जाती हैं और अपन को लगता है कि ये रचना तो हमने कभी पढ़ी ही नहीं, तो इनको पढ़ना बहुत जरूरी है इन रचनाओं को, ठीक है। तो बहुत बढ़िया तरीके से अपन ने इसको पढ़ा है। और हाँ, जूठन भी पूछी गई, ओम प्रकाश वाल्मीकि जूठन कई बार पूछी गई है, तो इन सभी को याद रख लेना है। अभी जब हम इनकी आत्मकथाएं और नाटक पढ़ेंगे ना, इन्हीं दलित कवियों की आएंगी, सुशीला टाकभोरे की आएगी, ओम प्रकाश वाल्मीकि भी की आएगी, इनकी अलग से आत्मकथाएं भी हैं, दलित कवियों की आत्मकथाएं इनकी पूछी जाती हैं। तो इनको अपन को याद रख लेना है। नेट टेट वाले अपन को अच्छे से, अपन ऐसा तो नहीं कर रहे कि अपन अपने आप को धोखा दे रहे कि नहीं ये नहीं पढ़ना हमें, ये तो आएगा ही नहीं, ये तो अपने आप को धोखा देना है कि ये तो आएगा ही नहीं, है ना, ठीक है। इस क्लास का अपना जो टाइम है वो 4 बजे है ना, और तो अपन को हर एक चीज पढ़ना है। हाँ, जूठन आत्मकथा है, बहुत बढ़िया। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो जूठन है वो उनकी आत्मकथा है, ये कई बार पूछी गई है जूठन, है ना, बहुत बढ़िया। तो आज के लिए बस इतना ही। अपनी नेक्स्ट क्लास होगी 9 बजे, बिल्कुल भी चिंता नहीं करें, है ना। थोड़ा सा जो रचनाएं वाले हैं, और अधिकांश लोग तो ऐसे हैं अपनी इस क्लास में जिन्होंने नेट क्लियर है या तो जिन्होंने नेट का एग्जाम दिया है, और अधिकांश लोग हिंदी साहित्य में बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं। हम सभी के कमेंट देखते हैं, सभी का बहुत अच्छा नॉलेज है हिंदी साहित्य में, है ना। तो बहुत बढ़िया तरीके से अपन पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई नया आदमी है उसको जरूर लगेगा कि ये क्या पढ़ रहे हैं, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।